Hi guys, so we are back again with chapter 3 इंटरेस्टिंग प्रोफेशन। सी इंटरेस्टिंग प्रोफेशन का मतलब क्या है? इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्पी, जिसमें तुम्हारा मन लगे, जिस काम में तुम्हारा मन लगे, ठीक है। और प्रोफेशन वो चीज़ होता है जैसे अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, 10 पास करोगे, 12 में जाओगे तो 12 में तुम मान लो बायोलॉजी लिए, डॉक्टर तुमको बनना है तो बायोलॉजी लोगे, ठीक है। फिर बायोलॉजी 12 कंप्लीट होगा तो 12 के बाद क्या होता है? ग्रेजुएशन होता है। 12 को बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। तो फिर इंटरमीडिएट के बाद क्या होता है? ग्रेजुएशन होता है। और डॉक्टर बनने के लिए 5 साल, 4.5 साल, 5 साल लगता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, तो तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते 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 डॉक्टर का काम तुम सीखे, पूरा सीख लिए, ठीक है। फिर तुम डॉक्टर बने, फिर तुम क्या बने? डॉक्टर बने। एक वर्क तुमको जॉब मिल गया। तो जॉब तुमको कैसा मिला? एक जॉब मिला तुमको, एक मतलब वर्क स्टडी करने के बाद, तुमको एक्सपीरियंस लेने के बाद, ठीक है। वो जो एक्सपीरियंस लिए तुम, वो जो पढ़े तुम, उसमें माहिर हो गए। उसमें क्या हो गया? माहिर हो गए। तुम जब डॉक्टर कह रहे हो तो डॉक्टर बनना, डॉक्टर का जॉब क्या हो गया? वो एक ऑक्यूपेशन हो गया। क्या हुआ? ऑक्यूपेशन। हम लोग क्लास 3 में पढ़े थे। ऑक्यूपेशन किसको बोलते हैं? कोई भी काम जिससे हम लोग को पैसा मिलता है, जिससे हम लोग अपना गुजारा करते हैं, है ना। जिससे हम लोग अपना गुजारा करते हैं, खाते हैं, अपना लाइफ जीते हैं। पर वो तो एक ऑक्यूपेशन हो गया। पर ऑक्यूपेशन तो डॉक्टर का जॉब हो गया। ऑक्यूपेशन हम फार्मर भी बोल सकते हैं। फार्मर जो किसान होता है वो भी ऑक्यूपेशन होता है, पर उसमें उतना स्किल्स होता है, ठीक है। वो काम छोटा नहीं है। पर डॉक्टर के सामने, डॉक्टर हो गया या कुछ भी इंजीनियर हो गया, तो उसमें एक प्रोफेशन स्किल होता है। फार्मर का भी एजुकेशन होता है। अगर तुम उस तरीके से पढ़ के लिख के गए कि इसमें कौन सा सॉइल लगता है, मतलब हर चीज़ में एक प्रोफेशन होता है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म होता है। तो तुम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ के माहिर हो गए, ठीक है, उस चीज़ के बारे में स्किल डेवलप कर लिए, तब वो कहलाता है प्रोफेशन। समझ में आ रहा है? तो इसको तुम प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन से कंफ्यूज मत करना। प्रोफेशन क्या हो गया तुम्हारा? तुम पढ़ लिख के तुम एक डॉक्टर बने, और तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या हो गया? डॉक्टर एज अ जॉब, ठीक है। आगे क्लियर हो जाएगा क्या किसको बोलते हैं। ये अंडरस्टैंड वाला बॉक्स में क्या है देखते हैं, इसको प्रोफेशन को और अंडरस्टैंड करते हैं। इंटरेस्टिंग प्रोफेशन इज़ अ नॉन फिक्शन piece that gives a short description of various very unusual but fascinating professions taken up by people who want to do something different in their lives। देखो क्या कह रहा है। इंटरेस्टिंग प्रोफेशन इज अ नॉन फिक्शन पीस। नॉन फिक्शन पीस मतलब, देखो, दो दो तरह का स्टोरी होता है, दो तरह का कैरेक्टर होता है। एक नॉन फिक्शन होता है और एक फिक्शन होता है, ठीक है। फिक्शन मतलब काल्पनिक, जो ऐसे तुम एज्यूम करते हो, ऐसा कार्टून वगैरह होता है ना, कार्टून्स तुम देखते हो तो फिक्शन है। ऐसा रियल में नहीं होता कि बार बार ऑगी कॉकरोच जो है मर जा रहा है, फिर जिंदा हो जा रहा है। टॉम एंड जेरी, टॉम उसको मार दे रहा है, फिर वो जिंदा हो जाता है। वो फिक्शन है, ठीक है। और नॉन फिक्शन मतलब रियलिटी, जो रियल में हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोफेशन क्या है? एक रियल है, रियल वर्क है, ठीक है। गिव्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरी अनयूजुअल बट फैसिनेटिंग प्रोफेशंस। और इसमें जो इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस ये जो पढ़ेंगे हम लोग, इसमें से पढ़ेंगे कि बहुत अनयूजुअल प्रोफेशंस। अनयूजुअल का मतलब है जो सामान्य नहीं है। मतलब जैसे कॉमन होता है ना, कॉमन क्या है? जैसे तुम इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टर करोगे, तुम देखते हो ना ये सब, किसान, ये सब क्या है? यूजुअल है, मतलब आम है, आम वर्क है, आम प्रोफेशन है। पर अनयूजुअल, जो तुम बहुत हट के काम होता है, जिसमें पैसा भी मिलता है, हर कुछ मिलता है, फेम भी मिलता है, पर बहुत हट के काम है, तुम जिसके बारे में आदमी का ध्यान भी नहीं जाता है, ठीक है, उतना। पर वो भी काम होता है, ऐसा ऐसा काम होता है जिसमें आदमी को रुचि होता है, ठीक है, इंटरेस्ट होता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सम जॉब्स आर वेरी ऑड एंड बिजायर। देखो, कुछ कुछ जॉब्स होते हैं, वही जॉब्स को एक वर्क हो गया, बहुत ऑड होते हैं। ऑड का मतलब है बहुत अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं, समझे ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई चप्पल दुकान, कपड़ा दुकान बिजनेस कर रहा है, ठीक है। कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई डॉक्टर बना है। पर ये जो काम हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इसमें कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो बहुत हटके है, बहुत यूनिक, बहुत खतरा वाला हो सकता है, बहुत मतलब डेयरिंग हो सकता है। तो इसको तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हमको भी करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने लगता है इसमें, और बहुत डिज़ायर होता है। डू सम रिसर्च एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम। ऑल्सो फाइंड आउट मोर अबाउट द जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड ब्लॉगर। देखो, बहुत तरह का
जॉब्स हैं जो बहुत ऑड है, जिसमें तुम्हारा कभी ध्यान भी नहीं गया होगा, पर ऐसा सा भी जॉब्स है तुमको रिसर्च करना है क्या क्या कैसा कैसा जॉब्स होता है, हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें आ जाए। ओके। वॉइस ओवर आर्टिस्ट मतलब कोई आर्टिस्ट है सब, कोई जैसे सिंगर है ना, ठीक है। अब फिल्म में देख लाता है कि हीरो गाना गा रहा है, हीरो एक्चुअली में गाना नहीं गाता है, सिंगर गाना गाता है, ठीक है। तो वो होता है। फिर होता है कार्टून। कार्टून में देखो बहुत तरह का आवाज़ डिफरेंट होता है, जैसे डोनाल्ड डक है तो डोनाल्ड डक ओरिजिनल में डोनाल्ड डक नहीं है, डक का आवाज़ कौन निकाल रहा है, तो डोनाल्ड डक का जो आवाज़ है वो निकालता है कोई पर्सन, आदमी ही, थोड़ा सा आवाज़ चेंज करके। तो बहुत अजीब अजीब काम होता है, तो उसके बारे में तुमको समझना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं चैप्टर्स में, ठीक है। तो देखो ये ऊपर वाला सब लाइन छोड़ दो, अब आते हैं हम लोग पैराग्राफ में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट लाइफ इज़ योर प्रोफेशन। देखो एडल्ट मतलब तुम जवान हो गए, 18+ हो गए, ठीक है, तुम पढ़ाई लिखाई अब कंटिन्यू करने के बाद जॉब कर रहे हो, तो तुमको एक एडल्ट के लाइफ में, एक जवान आदमी के लाइफ में या लेडी के लाइफ में क्या होता है, एक प्रोफेशन एस्पेक्ट हो जाता है, मतलब उसका लाइफ का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। नॉट ओनली डज योर जॉब हेल्प यू पे द बिल्स, इट ऑल्सो डिफाइंस योर रोल इन सोसाइटी। ये जो प्रोफेशन है, ये जो जॉब है, ना ही तुम, ये तो पैसा देता ही देता है, मतलब तुम जॉब कर रहे हो तो तुमको पैसा सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। हम टीचर है तो हमको सैलरी कुछ मिल रहा है, पर एक रोल भी मिल जा रहा है सोसाइटी में। एक रोल क्या मिल रहा है हमको, एक सर का टाइटल मिल जा रहा है कि हम सर हैं सोसाइटी में, हमको एक सर की तरह देखा जा रहा है, तुम लोग की नज़र में हम सर है, ठीक है। तो एक पैसों के साथ में एक तुमको रोल मिल जा रहा है, ठीक है, ये रोल हो गया। अंडरस्टूड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर जॉब बिकॉज विदाउट पैशन यू कैन नेवर एक्सेल इन वॉट एवर फील्ड यू चूज टू बी इन। यस, देखो इसीलिए बोलते हैं ना, जिस काम में दिलचस्पी लगे वही काम किया करो। अभी तुम लोग बच्चे हो, अभी पढ़ाई करोगे तो देखना, जब तुम पढ़ रहे होगे तो जब पढ़ते हो सब्जेक्ट, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट्स में, ऐसे सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, पर देना कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा होता है जिसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जिसमें तुम बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हो, जिसमें तुम मतलब हल्का से भी पढ़ लोगे तो तुमको याद हो जाएगा, ऐसा तुमको फीलिंग आता है कि ये सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, ठीक है। तो इसी तरह से बड़े जब हो जाओगे, तो जब जॉब करोगे तुम, तो उस जॉब जो ढूंढ रहे हो तुम, या जॉब में तुम घुस गए हो, जॉब कर रहे हो, तो उसमें पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है फिर भी तुम जॉब कर रहे हो, तब तुम आगे एक्सेल नहीं कर पाओगे। एक्सेल का मतलब है आगे नहीं बढ़ना। जॉब में प्रमोशन होता है ना, आगे बढ़ते जाओगे, पहले तुम लोअर में सेक्शन में रहोगे, फिर तुम आगे सीनियर पोस्ट में जाते रहोगे। तो कैसे जाओगे, जब तुम इंटरेस्ट दिखलाओगे, ठीक है। तो किसी भी जॉब में तुम कर रहे हो तो तुमको पैशन दिखलाना, तुमको इंटरेस्ट लगना। अगर तुम्हारा पैशन नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उस जॉब में, तो तुम उसमें डी एक्सेल करोगे, ठीक है, उसमें तुम नीचे जाते जाओगे और तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, फिर सिर्फ पैसा ही कमाओगे और कुछ नहीं। While we all understand the importance of conventional jobs like medicine, engineering, or teaching, there are many unusual professions today which are not only interesting but quite important for a better functioning of our ever changing society। देखो हम लोग समझते हैं कन्वेंशनल जॉब्स क्या होता है। कन्वेंशनल जॉब्स मतलब पुराना जॉब्स जो चलते आ रहा है, जैसे मेडिसिन, दवा हो गया, इंजीनियरिंग, ये सब हो गया, टीचिंग, हम टीचर हैं तो हम भी किसी टीचर से पढ़े थे, टीचर भी किसी टीचर से पढ़े थे। ये सब जो जॉब्स है ना, ये सब कन्वेंशनल जॉब्स है, होते आ रहा है, नॉर्मल तुम डेली लाइफ में देखते होगे, डेली लाइफ में तुम ये सब देखते होगे। अभी तुम वीडियो देख रहे हो तो टीचर का ही वीडियो देख रहे हो, तो इस तरह से ये कन्वेंशनल जॉब्स में आता है। और एक होता है नॉन कन्वेंशनल जॉब्स। नॉन कन्वेंशनल आगे पढ़ेंगे। तो ये जो जॉब्स है इससे थोड़ा अलग है, इसमें क्या लिखा हुआ, देयर आर मेरी अनयूजुअल प्रोफेशंस। अनयूजुअल मतलब जो आम नहीं है, थोड़ा हटके, एकदम जस्ट तुमको मालूम चल जाएगा जब ये नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पर उसमें तुम्हारा प्रोफेशन टुडे विच आर नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर बेटर फंक्शनिंग, वो जो कॉमन नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन सब तो कॉमन है, पर ऐसा जॉब है जिसमें आदमी को रुचि भी होता है, दिलचस्पी आता है, और वो मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है सोसाइटी के लिए, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड के लिए भी, ठीक है। देखते हैं
तो पहला जो प्रोफेशन है ये पैलियंटोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको, पैलियंटोलॉजिस्ट। ठीक है, ये होता है पैलियंटोलॉजिस्ट। क्या कर रहा है, देखो ये आदमी है, ये देखो ज़मीन में एक हड्डी को वो स्टडी कर रहा है। ज़मीन से वो कुछ निकाला हड्डी, ठीक है, उस खुदाई करके, देखो खुदाई करने वाला सामान भी है, ब्रश भी है साफ़ करने के लिए, ठीक है, पानी वानी वगैरह उसके पास देखो मैग्नीफाइंग ग्लास भी है, कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास करके देख रहा है वो। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है पैलियोंटोलॉजिस्ट। एवर वंडर्ड हाउ ह्यूमंस बिकेम द मोस्ट डोमिनेटिंग स्पीसीज ऑन अर्थ। क्या तुमने कभी वंडर किया, क्या तुमने कभी सोचा कि जो ह्यूमंस हैं, हम लोग जो आदमी हैं, इतना डोमिनेटिंग स्पीसीज, डोमिनेटिंग मतलब जो रूल करता है, जो रूल करता है। देखो हाथी कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा हाथी होता है, हम लोग से कितना ही गुना बड़ा होता है, पर क्या करता है, हाथी को हम लोग पाल भी लेते हैं, हाथी को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, हाथी क्या कुछ भी तुम देखो, है ना। तो हम लोग क्या है, डोमिनेटिंग है। कोई भी क्रिएचर, कितना भी कोई बड़ा जानवर है या कोई भी हो, सबसे सुपीरियर कौन है, ह्यूमन बींग्स। सबसे सुपीरियर कौन है, ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स ही ना सबको। अब जानवर को केज में कौन रख रहा है, जानवर को जू में कौन रख रहा है, इंसान ही रख रहा है ना। ये नहीं कि जानवर लोग, हमको जानवर को देखे हो किसी इंसान को केज कहीं रखते हुए पिंजड़ा में, नहीं ना। तो इंसान जो है इतना डोमिनेटिंग स्पीसीज कैसे बना अर्थ में, उस देखो, इफ़ हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस इज़ समथिंग दैट फैसिनेट्स यू। अगर ये जो तुमको जानने का अगर इच्छा है कि ह्यूमंस जो है कैसे आए, ये डोमिनेटिंग स्पीसीज कैसे बने, ठीक है, उसका न जो नस्ल था, इंसान का जो नस्ल पुराना कैसा था, तो अगर तुमको फैसिनेट करता है, इंटरेस्टिंग दिलचस्पी तुमको लाता है इस सब चीज़ में, तुमको दिलचस्पी आता है ये सब चीज़ जानने का, फैसिनेट करता है, तुमको इंटरेस्ट लाता है इस सब चीज़ में जानने का, तो क्या हुआ, पैलियंटोलॉजी इज़ द प्रोफेशन। वो जो प्रोफेशन तुमको चुनना है वो कौन सा प्रोफेशन हो जाएगा, पैलियंटोलॉजी। हिस्ट्री जानने के बारे में कि इंसान हो या कोई चीज़ हो, ठीक है, ये सूटेबल प्रोफेशन हो गया पैलियंटोलॉजी। ठीक है, पैलियंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पैलियंटोलॉजी क्या है, एक स्टडी है हिस्ट्री ऑफ लाइफ। हिस्ट्री ऑफ लाइफ मतलब जो जान है, जिस चीज़ में भी जान था उसका बारे में हिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ना है, उसका हिस्ट्री जानना है, उसी को बोलते हो पैलियंटोलॉजी। उस स्टडी को क्या बोलते हैं, पैलियंटोलॉजी। जैसे कि डायनासोर, जुरासिक पार्क तुम लोग देखे होगे, जो डायनासोर था, हम लोग सुनते हैं, कभी अभी देखते हो आसपास में कभी डायनासोर नहीं, पर हम लोग जब उसका हड्डी, जब साइंटिस्ट लोग, ये जो पैलियंटोलॉजिस्ट लोग स्टडी किया, हड्डी मिला ज़मीन में खुदाई के दौरान, तो उसको स्टडी किया, बोन्स को अरेंज किया, ठीक है, और भी बहुत से स्टडी करने के बाद मालूम चला कि कभी बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डायनासोर्स हुआ करते थे। तो वही हो गया कि हिस्ट्री जानना है। अभी पढ़ते हो ना, इंसान है बंदर से बना है, तो अभी भी स्टडी चल रहा है, ऐसा नहीं है प्रूफ हो गया है, स्टडी चल रहा है। ओके, तो यही स्टडी को पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। एज रिफ्लेक्टेड बाय फॉसिल रिकॉर्ड। अब कैसे स्टडी कर सकता है, हम बोले फॉसिल मतलब जैसे कोई जानवर है मर गया तो वो दफना गया, तो दफनाने के बाद उसका जो हड्डी वड्डी जो गल उल सड़ के जो दबा के मिट्टी में रह जाता है, उसको बोलते हैं फॉसिल। क्या बोलते हैं उसको, फॉसिल। ठीक है, जो डायनासोर्स जो ये सब फिल्म बना है जुरासिक पार्क, तो ये सब हड्डी स्टडी किया पैलियोंटोलॉजिस्ट, और फिर एक इमेजिनरी डायग्राम के चलते दे दिया स्ट्रक्चर कि ये डायनासोर था, इस तरह से दिखता होगा। ठीक है, अभी भी फैक्ट में है, अंडरस्टूड। तो कैसे मालूम चला, फॉसिल, हड्डी के चलते उसका दांत, तो ये सब क्या होता है, फॉसिल्स होता है। गड़ सड़ के जो ज़मीन में दब के मिट्टी में, वो सबको फॉसिल्स बोलते हैं। तो फॉसिल ही वो ज़रिया है जिससे पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी कर पाते हैं। ओके, fossils are the remains or traces of organisms, plants, animals, fungi, bacteria and other single-celled living things। देखो फॉसिल क्या होता है, जो रिमेन्स होता है, ऑर्गेनिजम्स, जो जैसे हम हैं, इंसान है, तो इंसान अगर मर गया तो उसका मांस उसको मिट्टी में गल जाएगा, पर जो उसका हड्डी उड्डी बचा है तो उसका ही रिमेनिंग मिट्टी में अगर दब गया तो उसी को बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, तो किसका फॉसिल्स, तो प्लांट्स का फॉसिल, पेड़ का फॉसिल हो सकता है। आज जो कोयला तुम देखते हो क्या है, वो फॉसिल फ्यूल है, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। क्यों, पेड़ जो था जंगल में गिरा और ज़मीन में मिट्टी में दबते बहुत साल, मिलियंस ऑफ मिलियंस, लाखों लाख साल बाद वो कोयला बना है। वो क्या बना है, कोयला बना है। ठीक है,
जानवर का अभी बताए, डायनासोर का एग्जांपल देखें। फंगाई, फंगाई एक छोटा सा एकदम वन सेल्ड ये सब होता है, छोटा सा फंगस लग जाता है ना, जैसे बुआ का भी बोलते हैं, बुआ लग गया, ये सब जो खाना वाना में बहुत दिन छोड़ दोगे ना तब फंगस लग जाता है। बैक्टीरिया, नाम सुनिए होगा बैक्टीरिया का, हाथ में बैक्टीरियाज हो जाते हैं, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन खाने पड़ता है फिर। एंड अदर सिंगल सेल डिवीजन, देखो सिंगल सेल्ड का मतलब है हम लोग का बॉडी सेल से बना हुआ है। देख लेते हैं एक बार कैसे किसको बोलते हैं। देखो ये जो है ना, एक मिनट, देखो ये एमोबा बोलते हैं इसको, सिंगल सेल्ड है ये सब। पैरामीशियम, 3 एग्जांपल ले लो, यूग्लिन, आगे पढ़ोगे 8-9 क्लास में जाओगे ना इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो ये जो होते हैं ना छोटे, एकदम आँख से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो इसमें एक सेल होता है, सिर्फ एक सेल, ठीक है, इसमें भी एक सेल होगा, इसमें भी एक सेल होता है, ठीक है, ओनली वन सेल। ये सब जो है कभी आँख से दिखेंगे नहीं। और जो देखो इंसेक्ट हो गए, ये जो ह्यूमन हो गए, हम लोग ह्यूमन इंसान, और ये जो प्लांट्स पेड़ हो गए, ये मल्टी सेल्यूलर होता है। मल्टी सेल्यूलर मतलब देखो ये सेल, एक और सेल है, यहाँ पे एक सेल है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो सेल दिख रहा है ना ये एक सेल है, और कितना सारा सेल मिलके बना है, बहुत सारा सेल। तो बहुत सारा सेल कौन यूज़ करता है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी ही बहुत सारा सेल मिलके बनता है, ठीक है, चाहे इंसेक्ट हो चाहे पेड़ हो। तो ये सब मल्टी सेलुलर बोलता है, मल्टी मतलब बहुत सारा, ठीक है, ये सिंगल मतलब एक ही सेल से बना हुआ होगा, एक सेल से ये सब बना हुआ है, ठीक है। मगर ये जो है मल्टी सेलुलर, ये इंसान हो गया, इंसेक्ट हो गया, प्लांट्स हो गया, ये सब यूज़ करते हैं, ओके। तो हल्का सा तुम जान लो, बस ज़्यादा डीप नहीं जाना इसमें। पैलियोंटोलॉजिस्ट ट्रैवल all over the globe to collect fossil samples from lakes, soil और ice sheets। देखो पैलेंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पूरा ग्लोब में घूमते हैं, पूरा वर्ल्ड में घूमते हैं। क्यों घूमते हैं, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। देखो ये वर्क ही ऐसा, तुम पूरा दुनिया में घूमना ही पड़ेगा, तुमको कोई साइंटिस्ट बुला लेगा कि यहाँ पे खुदाई हुआ, यहाँ पे कुछ हड्डी मिला है, और तुम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो इस सब चीज़ काम में, बहुत अच्छा तुम हो, ठीक है, तुम्हारा नाम इस सब चीज़ में, तुम बहुत वर्क करते हो उसमें, तो तुमको कॉल उल आ जाएगा कि आइए कहीं अमेरिका में कहीं खुदाई में हड्डी निकला है कोई जानवर का, पर हम लोग पता नहीं लगा पा रहे। तो इस तरह से तुमको घूम घूम के तुमको देखना पड़ेगा कहाँ हो सकता है ये फॉसिल्स। तो लेक्स में हो सकता है, झील में हो, झील के अंदर हो सकता है, सॉइल के अंदर हो सकता है, ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर, आइस शीट्स, बर्फ़ में दब जाता है कभी जानवर, बर्फीला पहाड़ वड़ होता है तो जानवर हो गया, कोई भी इंसान कुछ भी हो दब जाता है, तो उसका ऑसेस में उस फॉसिल से स्टडी किया जाता है। आफ्टर दैट दे वर्क इन लेबोरेटरीज, और उस फॉसिल को ले जाके लेबोरेटरी में अच्छे जगह अपना लैब में ले जाके उसको टेस्ट करते हैं, केमिकल डाल डाल के उसको चेक करते हैं। तुम अक्सर देखोगे फिल्म में कि केमिकल से लैब में उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एनालाइज किया जाता है, उसको एनालाइज को स्टडी किया जाता है, और उसका हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है, ये कितना पुराना है, कितना साल पुराना है, ठीक है। तो ये कौन करता है, पैलियोंटोलॉजिस्ट। अब पैलियोंटोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं, स्टडी करके, उस सब्जेक्ट का स्टडी करके बनते हैं, ओके। तो समझ में आया, कुछ वीडियो देख लो, ये वीडियो है, देख लो किस तरह से पैलियोंटोलॉजिस्ट का वर्क होता है, ओके। Paleontology is the study of fossils and the history of life. It is the discovery of new kinds of life. This tells us who we are and how we came to be. People who study fossils and the history of life are called paleontologists. Most of the time, paleontologists have been interested in ancient creatures like dinosaurs from the time they were very young. They go to school for many, many years to study the Earth's history. They have to study geology, chemistry, biology, and astronomy. They have to know about volcanoes, the rocks around fossils, and what these fossils are made of. They need to know how creatures work on the inside, and they need to know what happens in outer space. Paleontology has 3 basic goals. The first is to describe different kinds of creatures that lived on the Earth many, many years ago. This means studying, drawing pictures, and taking photographs of fossils, and often rebuilding ancient creatures for others to understand. The second goal is to create a more complete story of life on Earth. And finally, a third goal is to develop new ideas about evolution and other scientific theories. Being a paleontologist isn't always easy. Sometimes, a paleontologist will turn over a stone and find an incredible skeleton of an ancient creature. But this is very rare. Most of the time, digs for dinosaur bones take many, many years.
They are done slowly, 1 square foot at a time. Paleontologists have to be ready for change all the time. Our ideas about the history of life on Earth are always evolving. We are finding more and more fossils that tell us new things. Our tools are becoming better and better. New discoveries can change what everyone used to think was true. The study of paleontology means that you are always going back and questioning your beliefs. But paleontology isn't only about history. It's also very important for our future. We can learn how the Earth is changing, how the climate is changing, and how we, human beings, have made changes to this planet. सो दिस वॉज द वीडियो. आई होप तुम्हें समझ में आया हो किस तरह से काम होता है. पुराना ऑसेस को पुराना ऑसेस बोल रहे हैं, फॉसिल को स्टडी करते हैं, उसका हिस्ट्री में जाते हैं, कैसे होगा, कैसे उसको सरियाते हैं, बोन्स को, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. ठीक है, आजकल तो बहुत इंफ्रारेड ये सब लाइट्स के ज़रिए उसको स्टडी किया जाता है. तो ये सब होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे और एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इसको और जानना है तो इसको यूट्यूब में भी तुम वीडियो देख सकते हो. और अगर पैलेंटोलॉजिस्ट बनना है तो तुम रिसर्च कर सकते हो. आजकल तो यूट्यूब में मोबाइल से तुम गूगल से बहुत सारा सर्च करके हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो हिंदी में देख सकते हो. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक, एस्ट्रोनॉट्स. ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.